मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली दे वड़ा। राम राम वकील साहब। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ओ, आरोप एकदम सही है। मैं पेट्रोल के दाम बढ़ा दियो क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट आ रही रोज कि ट्रैफिक जाम हो रहे हो, ट्रैफिक जाम हो रहे हो, गाड़ियां बहुत हो गई सड़क पे, तो मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ा दियो तो रोड पे गाड़ियां कम होगी, गाड़ियां कम होगी तो ट्रैफिक जाम खत्म हो गयो। तो एक तरह से कंप्लेंट नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्स है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पेट्रोल की कीमतें घटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओ, तो गलत बोल दियो। मैं तो पेट्रोल की कीमत घटाने के लिए बहुत काम कर रही हूँ। 1 लीटर पेट्रोल में मैं आधा लीटर केरोसिन मिक्स कर रही हूँ कि पब्लिक ने सस्ता से सस्ता पेट्रोल मिले। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि इसके अलावा आप और क्या क्या कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतें घटाने के लिए। भाई जी, आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इंडिया प्रोग्रेसिव कंट्री है, हर चीज में बढ़ाओ, बढ़ाने की बात करो, घटाने की बात मत करो। मैं तो बढ़ाने में विश्वास करूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपकी बीवी आपसे बहुत खफा है क्योंकि आप उन्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। मैं लुगाई की अपनी हर बात मानूं। कल सुबह सुबह हमारी लुगाई बार बार मुझसे बोल रही है कहीं महंगी जगह घुमाने ले चलो, कहीं महंगी जगह घुमाने ले चलो। मैं बोलो ठीक है, तो फटाफट साड़ी पहन ले। वो साड़ी पहन के आई, मैं गाड़ी निकालो, मैं खुद ड्राइव करके महंगी जगह पेट्रोल पंप घुमा के ले आया। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं शरद पवार जी। सर, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप प्याज की कीमतों पर काबू करने वाले थे लेकिन किया नहीं। ऐसा क्यों? आज प्याज की कीमत है 80 रुपया किलो, बराबर है? बराबर है। कल कीमत कितना था? 80 रुपए किलो। परसों कीमत कितना था? 80 रुपए किलो। इसका मतलब ये हो गया कि प्याज की कीमत पे मेरा काबू है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से कीमतों ने आसमान छू लिया है। क्या है, माझा बचपन से स्वप्न होता कि आसमान छूने का, तो असर नहीं तो तसा। देखिए, पिछले दिनों पीएम साहब ने आपको लंच पर महंगाई मुद्दे पर बैठक के लिए बुलाया था। कैसा रहा? भोजन चांगला होता है जी। लंच स्वादिष्ट था। अभी अगला बैठक भी होने वाला है, देखते उसमें भोजन में मेनू क्या रखने वाले हैं, वो देखने की आवश्यकता है। देखिए, इससे पहले भी पीएम साहब ने आपको लंच पर बुलाया था लेकिन आप लंच छोड़कर चले गए थे। क्या हुआ था? बराबर है भाई, वो भोजन में कांदा नहीं था है? भाजी में कांदा नहीं, सलाद में कांदा नहीं, तो ऐसा भोजन कैसे कर सकते? अच्छा, अब ये बताइए कि आपका आगे का क्या एजेंडा है? मेरा एक ही लक्ष्य है, टमाटर है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ताजी ताजी फ्लॉप हुई डायरेक्टर। और तेरे को जो पूछना सीधा सीधा पूछ, क्यों इतना लंबा खींच रहा है? सबको मालूम है मैं डायरेक्टर सारा खान हूं। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपकी वजह से रुक रुक खान आपसे माफी मांग रहे हैं। वो कैसी? हुआ यूं, जब उसने मेरी फिल्म देखी 30 मार खान, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसका गुस्सा मेरे लिए जो था वो जायज नहीं था। मुझे पता चल गया कि तूने अपनी फिल्म में मुझे क्यों नहीं लिया था। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने पति से भी माफी मांगी है। वो क्यों? उस बेचारे पे कितना दबाव डालूं, घर का काम भी वही बेचारा करता है, तीनों बच्चों को वही संभालता है, स्क्रिप्ट भी उसी की है, डायलॉग भी उसी के, यहाँ तक प्रोड्यूस भी उसने किया है, और उस पर कितना बोझ डालूं बेचारे पर। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप फिल्में बनाने के मामले में अपने भाई वाजिद खान से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? वो 3-4 हॉलीवुड की फिल्मों को मिक्स करके एक हिंदी फिल्म बनाता है, मैं जबकि एक ही हॉलीवुड फिल्म उठाती हूँ, उसी की सीधा सीधा कॉपी कर देती हूँ, वो भी फ्लॉप हो जाती है। यार मैं क्या करूँ यार। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप रुक रुक खान की पीठ पीछे बलवान खान से दोस्ती करना चाहती हैं। ऐसा क्यों? मेरी फिल्म 30 मार खान देखने के बाद मुझे डर है कि कहीं 30 खान मिलके मुझे मारे ना, इसलिए मुझे एक एक खान को पटाना पड़ रहा है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप लोगों को अपने इशारों पे नचाती हैं। ये सबको मालूम है कि मेरे डायरेक्शन पे एक्टर्स नाचते हैं, लेकिन आजकल एक्टर्स के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी नाचते हैं, लेकिन बर्बादी से पागलपन में हैं। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं। 1 मिनट वकील साहब, पूरी अदालत जानती है कि मैं हूं बादशाह खान, यानी कि किंग खान, किसी को बताने की जरूरत नहीं। देखिए, जैसा आपको बताने की जरूरत है क्योंकि ये आपकी फिल्में नहीं देखते। हाँ, तो मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है मिस्टर रुक रुक खान।
देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने सौरभ दादा को टीम में इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका कहना है कि आपको उनकी फिक्र है। ये क्या बात हुई? ईपीएल के 3 सीजन हो जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो दादा है। अच्छा, तो कोई भला अपने दादा को कैसे खिला सकता है? सुना तो ये है कि दादा बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे दादा को नहीं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने सौरभ दादा का नाम चेंज कर दिया। आज के उनके हालात को देखते हुए मैंने उनके नाम में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अब से उनका नाम होगा सौरव कौन गुली। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने दादा को टीम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो प्रिंस ऑफ कैलकाटा है। प्रिंस हो या युवराज, दोनों फिल्में फ्लॉप थी। तो फ्लॉप प्रिंस को टीम में लेने का क्या फायदा? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अभी एक इंटरव्यू में सौरभ दादा को अपना छोटा भाई कहा, और ये आपने तब कहा जब बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। पूरी दुनिया जानती है कि वो मेरे दादा है, और दादा मतलब बड़ा भाई। तो फिर कोई अपने बड़े भाई को अचानक छोटा भाई क्यों कहेगा? अरे आंख बंद के लगाओ ना सचिन पे रखता है। अरे अरे बाबा, कौन है सुबह सुबह? क्या रे, कल तो तरन्नुम के ऊपर शीला की तरह ठुमके लगा लगा के पैसे लुटा रहा था, अभी मेरे को पहचानता भी नहीं है। अरे बाबा, मुन्नी की तरह काय को बदनामा करती है? बोलो ना क्या काम है, सुबह सुबह धंधा खोटी करती है। देख राजू, वो क्या है ना कि कल मेरे सेठ ने मेरे ऊपर बहुत पैसा लुटाया, तो मेरे को ना वो पैसा क्रिकेट पे लगाने का है। पैसा लगाने का है तो श्री संत पे लगा दो। नहीं ना, वो तो मेरे बार में आके खुद ही नाचता रहता है, उस पे नहीं। कोई स्पिनर बता। स्पिनर पे लगाने का है तो श्रीलंका का है ना, मुरलीधरन पे लगा दो। अरे नहीं, मुरली तो मेरे बार में आता है पंचोली के साथ। अब वो तो मेरे पे ही खुद इतना पैसा लुटाता है, अब मैं उसका पैसा उसी पे कैसे लगाऊं? तो आप बताओ ना, आपको किसके ऊपर लगाने का है? देख राजू, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। हाँ, तू मेरे को कोई ऐसा प्लेयर बता जो बहुत दिल वाला हो और मुझे बहुत शान से रखे। अच्छा, दिल भी होए और शान से रखे। हाँ, फिर तो दिल शान पे लगाओ। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ। तो पैसा दे ने। हाँ। शीला शीला की जवानी। अरे डांस काय को करता है? ए राजू, देख, जो पैसा तो मेरे पे लुटाने वाला है, वही पैसा तू मेरी तरफ से इस पे लगा देना। अरे बाबा, इसने तो डांस बार खोल दिया। अरे बाबा, आयरलैंड का जो छोकरा है ना, अरे कमाल किया यार। अरे 50 बॉल में 100 मारा है ना। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, जय झूलेलाल। फलाम राजू भाई। क्या हो गया? फलाम फलाम। फला में क्या कोई खाने का आइटम है? वो क्या है ना कि मैं फ को फ बोलता हूँ। अरे यार, इसमें कौन सा बड़ा बात है? मेरा छोकरा है ना, वो भी फा को फा बोलता है। आप समझे नहीं। समझे नहीं? हाँ, अरे समझ गया, समझ गया। ये तो कमीने केस है। बोलो बोलो। राजू भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार क्रिकेट पे फट्टा खेलूं। क्या खेलो? फट्टा खेलूं, फट्टा फट्टा। अच्छा अच्छा, फटा। हाँ, फटा। और इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं। इतना पैसा कमाएंगे, रखेंगे किधर? तेरा फ्लैट तो छोटा है। प्रियंका के घर पे। अरे तो फायदा क्या? उधर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा, उधर तुम चड्डी में मिलेगा। अरे राजू भाई, आप उसका टेंशन मत लो। आप बस आज के मैच में मेरा पैसा युवराज के बोल्ड होने पे लगाओ। तुम चढ़िया हो गया? युवराज काय को बोल्ड होएगा? वो तो फुल फॉर्म में है। वो क्या है ना, दीपिका और कैटरीना को मैंने मैच देखने के लिए मना लिया है, और उनको मैं थर्ड मैन की जगह पे लेके बैठूंगा, और युवराज का सारा ध्यान मेरी तरफ होगा। और अगर वो बोल्ड ना हुआ पहली बॉल पे तो मेरा नाम बदल देना। हैं? हाँ। अरे बाबा, मैं 28 बरस से सट्टा खिलवाता हूँ, मगर ऐसा फिक्सिंग कभी नहीं देखा। अरे चरिया, नागपुर में सब नेहरा ने लफड़ा कर दिया यार। वो बॉल की जगह संतरा फेंक दिया गया। अरे राम राम हसन अली भाई, राम राम। वाह 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 वाह। भला हो इस धंधे का, इधर बड़ा बड़ा आदमी आता है। बैठो बैठो बैठो। अरे साईं। और राजू भाई, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो एकदम अच्छा है, पर धंधा अभी मंदा है। मगर एक बात बोलेंगे साईं, हमारा पूरा धंधा तुम्हारे सामने एकदम बच्चा है। अच्छा साईं,
तुम घोड़ों का धंधा छोड़ के इधर क्या करता है? अरे राजू भाई, मैंने घोड़ों पे बहुत पैसा लगा दिया। इस बार सोच रहा हूँ कि मैं गधों पे पैसा लगा दूं। अरे सादा जीवन उच्च विचार, आप बोलो किस पे पैसा लगाने का है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर पे पैसा लगा दो। अरे चलिया, कैसा बात करता है? तुम्हारा धंधा बंद कराएगा? हैं? मैं इधर सिर्फ क्रिकेट पे पैसा लगवाता है। तो फिर एक काम करो, अब मेरे पास जो पैसे हैं ना, उसमें से सिर्फ 50,000 करोड़ क्रिकेट पे लगा दो। हाँ, क्या हुआ, चक्कर आ गए? नहीं यार, साहब इतने पैसे में तो आप नीदरलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश सबको जितवा सकता है। आपका बात हर कोई सुनेगा। हाँ। हेलो चौबे जी। चौबे जी, शहर में कोई ऐसा धोबी ढूंढिए जो हमारी वर्दी मुफ्त में धो दे। साहब! ये देखिए, मंगू फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया, और इस बार तो पार्क के बाहर गाड़ी चुरा रहा था। कहा बे मंगू, अब तो दूसरों की गाड़ी चुराने लग गया। और कौन सी गाड़ी चुरा रहा था वो तो बोल। जूतो छटा। मंगू तू बता, गाड़ी काहे चुरा रहा था? साहब अपनी तरक्की के लिए। अरे इतनी तेजी से तरक्की तो हमारे साहब ने भी नहीं की। जूतो छटक जोर माउथ। ए मंगू, तो हमको ही बता, अब क्या तू गाड़ी पे बैठ के चोरी करेगा? साहब मेरी खोपड़ी हुड़गुम्मा हो रही है। सरकार ने आपको तो गाड़ी दे रखी है, मुझे तो मिली नहीं, जबकि काम हम दोनों के एक ही है। तो हमने सोचा हम भी तरक्की कर ले। अरे आज हमको सब काला काला काहे दिख रहा है? बिजली चली गई का? ए हवलदार, बिजली गई है का? अरे हमने तो चश्मा लगाया हुआ है। साहब! ये देखिए, मंगू आज कवि शास्त्री के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। मंगू, तू शास्त्री के यहाँ कहाँ गया था? साहब मैं फालतू में तो गया नहीं हूँगा, आपको पता है जब काम होता तो ही जाता हूँ मैं। अब गवास्कर के घर पे तो हमेशा उनका लड़का बैठा रहता है, इसलिए मैं कवि शास्त्री के घर चला गया। मुद्दे पे आ। हाँ, और जल्दी से पैसा ढीला करिएगा। जूतो छटा। अब मुद्दा मत बल, चोरी के मुद्दे पे। अच्छा वो सब छोड़, तू ही बता कि चुराया का? साहब हमने कवि शास्त्री के घर से माइक चुरा लिया है। हाँ। छे। अरे तेरे से अच्छे तो हमारे साहब है जो चिंधी चोरी नहीं करते, वो तो सीधा स्पीकर साउंड सिस्टम में चुरा लेते हैं। अबे जूतो छटप जोर माउथ वरना तोड़ देंगे। अबे मंगू, माइक काहे चुराया था बे? साहब हमारी खोपड़ी भिन्नाक हो गई थी। इंडियन टीम में जब भी कोई नया कैप्टन आता है, ये कवि शास्त्री कमेंट्री छोड़ के चमचागिरी करने लग जाता है। कैप्टन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैप्टन बदल रहे हैं, मगर इस कमेंट्री के इसके अल्फाज वही, शब्द वही के वही। मैं बोर हो गया था। मैंने सोचा मैं बोर हो गया, कोई बात नहीं, देश के लोगों को और बोर होने नहीं दूंगा। साहब! ये देखिए, मंगू आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया, और वो भी बहन जी का घर। अबे नेता बनना है क्या तुझे? आदमी देख के चोरी किया कर। अरे आदमी देखकर चोरी करिएगा तो क्या पब्लिक और जनता लोग मिलकर मारेंगे पीटेंगे नहीं? जूतो छटा। हे मंगू तू बता, बहन जी के घर काहे गया था? साहब मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई थी, मैं उनकी 5 करोड़ की माला लेने गया था। 5 करोड़ की माला? नहीं। अरे साला, यह तो कोई 5 रुपए की माला नहीं पहना था। साहब चिंता मत करिएगा, हम पहनाऊंगा माला। हाय मेरा बच्चा, आपके फोटो पे। ये मंगू, हाँ तू बता, माला मिली? हाँ मिली। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोल लिया हूँ, मैंने देखा कि बहन जी मेरे सामने खड़ी हैं और मुझे घूर रही हैं। उत्तरी फिर क्या, मुझसे बहुत प्यार से बोली कि तुम अभी अच्छे चोर नहीं हो, अगर अच्छे चोर होते तो अपनी पार्टी का टिकट दे देती। यहाँ से जाओ, 4-5 साल चोरी की और प्रैक्टिस करो, जब अच्छे चोर बन जाना तब मेरे ऑफिस में आना, थैली लेके टिकट दे दूंगी। साहब!
देखिए मंगू। अबे मंगू, आज तो खुद ही चल के आ गया पुलिस स्टेशन। साहब, आज मैं खुद ही चल के आ गया क्योंकि मुझे इस कागज पे आपके साइन चाहिए। साहब साइन नहीं करेंगे। हाँ कमाल करते हैं आप, मुझे साइन चाहिए। साहब साइन नहीं करेंगे। साहब साइन करेंगे। अबे चुप करो तुम दोनों का यहाँ पे दीवार फिल्म का रीमेक बना रहे हो। तुझे साइन चाहिए ना, ले ये क्या है साहब? ये हमारे साइन चार्जेस। कमाल करते हैं आप। FIR पर साइन करने के 500 रुपए, झूठे केस पर साइन करने के 50,000 रुपए। साहब खोपड़ी भिन्नाट हो रही है, इतने महंगे हो आप। साहब हमें तो पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट के फार्म पे साइन चाहिए आपके। क्यों बे मंगू, हमारे यहाँ के अमीर लोग मर गए का जो तू बाहर चोरी करने जा रहा है? ये बात नहीं हवलदार साहब, मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई है, मेरे अंदर देशभक्ति जाग गई है। अब मैं अपने इंडियंस को नहीं लूटूंगा, अब मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड स्विस बैंक लूटने। ये मंगू, ज्यादा पार्शलिटी मत कर। इंडियंस को नहीं लूटूंगा। अबे थोड़े दिन रुक जा, स्विस बैंक खुद ही चल के यहाँ आ जाएगा। समझा का? क्योंकि वहाँ के सारे अकाउंट होल्डर अपने यहाँ के नेता ही हैं। और मंगू, ये देशभक्ति छोड़ और जो काम करता है वो जाके कर। जा। ये बात सही है हवलदार साहब, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अबे खाएगा छोड़ी, सोच के खिलाएगा का। हाँ मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जयराम उमेश जी। जयराम जी की। देखिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हरियाली और रास्ता। और आपका फेवरेट गाना? हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। और आपका फेवरेट खाना? हरे भरे कबाब, वो भी हरी चटनी के साथ। काफी हरे भरे इंसान हैं आप, हैं? हमने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल 1 मिनट में दे देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ हरी हो। दरअसल मैं हरी क्रांति लाना चाहता हूँ। हरी क्रांति? लेकिन वो तो आ चुकी है। मैं हरे हरे नोटों वाली क्रांति की बात कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आप जब से इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने हैं तब से आपने हरियाली को और भी बढ़ावा दे दिया है। बस हरी की कृपा हो जाए, फिर तो मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, नोटों की। है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने 13 साल लगा दिए मुंबई एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में। ऐसा क्यों? दरअसल मैं हिंदी वाले हरी पर विश्वास रखता हूँ, इंग्लिश वाले हरी पर नहीं। है? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एयरपोर्ट क्लियरेंस देते वक्त हरियाली का नहीं सोचा। नहीं, मैंने हरियाली का ही तो सोचा, तभी तो क्लियरेंस दिया है। आई लव हरियाली। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फनी देओल जी। सत श्री अकाल साहब जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने डर फिल्म के बाद कैश चोपड़ा के साथ दोबारा से कोई भी फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? साहब जी, डर फिल्म के बाद अपनी फिल्में लेने से डरने लगे हूं मुझसे। और तो और आजकल तो सारे डायरेक्टर्स डरते हैं मुझसे। हैं? देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने पिछले काफी समय से कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? कैसे करूं एक्शन फिल्में? एक्शन फिल्में कैसे करूं मैं? आजकल मेरे हालात तो ये हैं कि डायरेक्टर का एक्शन सुनने को भी तरस रहा हूं मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने हिट दौर के प्रोड्यूसर्स को बहुत परेशान किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो मुझे परेशान किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते आप। कैसे परेशान किया है? मुझे कई सालों तक खाली घर पे बिठा के। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी रियल लाइफ में कोई भी बहादुरी का काम नहीं किया है। बलवंत राय के कुत्ते, ये झूठ इल्जाम है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बहादुरी के काम किए। कौन से? मैंने किमेश रेशमिया की ऐसे हीरो वाली सारी फिल्में देखी हैं, वो भी 4-4 बार। हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म राइट या रॉन्ग में आपने एक अपाहिज का कैरेक्टर किया था। उस पूरी फिल्म में आप व्हील चेयर पे बैठे रहे। इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने कैसे की? पूरी फिल्म दुनिया जानती है कि ये फिल्म करने से पहले मैं वर्षों तक घर पे खाली बैठा था, तो मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी। और आपको शायद मालूम नहीं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक वॉचमैन। शलम साहब, शलम साहब,
देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रात को लोगों को सोने नहीं देते, आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। शाबजी, ये तो एकदम गलत इल्जाम है शाबजी। मैं तो डंडा लेके पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ जोर जोर से बोलता है, जागते रहो जागते रहो। लोग इसको सीरियस ले लेता है शाबजी, पूरी रात जागता है। मैं क्या करेगा शाबजी? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो आपके साथ बेइंसाफी करते हैं। वो कैसे? जो हरभजन सिंह है, जहीर है, उसको नाइट वॉचमैन बना के भेजता है टेस्ट मैच में शाबजी। नाइट वॉचमैन तो हमें शाबजी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी वजह से एक हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है। उसमें मेरा कसूर नहीं है साहब जी। अंदर किचन से मैम साहब हमको बोला, साहब को बोलो बाहर से दूसरा साहब जी ला के दे। हम साहब को बोल दिया, साहब अंदर गया गुस्से में। क्या हुआ, झगड़ा हुआ मालूम नहीं, दोनों को तलाक हो गया साहब जी। हम बहुत सोचा साहब जी कि सब्जी पे तलाक क्यों हो गया। सब्जी तो आलू गोभी प्याज होता है साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम हमेशा मर्दों को देखते हो, औरतों को नहीं। ऐसा क्यों? शाबजी, वो तो शाब को मालूम है शाबजी। हम वॉच मैंने वॉच ओमेन ने। सलाम साहब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक युवा नेता। हाय। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। देखिए, मैं इस देश का युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं, क्यों ज्योतिषी नहीं। आप बताइए वकील साहब, आपको पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं ना? तो आप एक वकील हैं, क्यों ज्योतिषी नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। देखिए वकील साहब, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का युवा नेता हूं, गुजरा हुआ नेता नहीं। आप बताइए 1950 में आज ही के दिन, आज ही के वक्त इस अदालत में कौन सा केस चल रहा था? नहीं पता ना आपको? नहीं। क्योंकि आप एक वकील हैं, गुजरे हुए वकील नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी कोई बुजुर्ग नेता आपके पास आता है, आप कुर्सी छोड़कर खड़े तक नहीं होते, आप उनका अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? मैं क्यों खड़ा हूं? आपको क्यों लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए? कितनी मुश्किल से मुझे कुर्सी मिली है। अगर मैं खड़ा हो गया, वो बुढ़ा अगर अचानक कुर्सी में बैठ गया तो उसको तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप असेंबली में भी खड़े नहीं होते। भाई, मैं एक नेता हूं, मैं बच्चे के स्कूल के असेंबली में क्यों खड़ा हूं? आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं एक नेता हूं, कमाल करते हैं आप। अरे, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस देश की युवा पीढ़ी का एक युवा नेता हूं। आपने पार्लियामेंट को कई बार अपने टेलीविजन पे देखा होगा। वहां हर नेता बैठा होता है और पार्लियामेंट बैठती है, खड़ी नहीं होती। अच्छा बड़ी साईं, श्री संत को चेन्नई मैच में लेता है क्या? वापस खेलेंगे चेन्नई मैच में श्री संत? राजू भाई। अरे अनिल भाई, मोबाइल रिपेयर वाला इधर कैसे आ गया? क्या मेरा मोबाइल रिपेयर करने का है? अरे नहीं नहीं राजू भाई, वो क्या है ना कि मुझे क्रिकेट पे पैसा लगाना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। किस पे पैसा लगाने का है? अरे वो है ना अपना छोटू। अरे छोटू कौन है यार? अरे पार्थिव पटेल। अरे बाबा, वो छोटा नहीं है, वो बच्चा है। तभी तो उसको 4 साल में एक बार इंडियन टीम में चांस मिलता है, वो भी केनिया के अगेंस्ट। अच्छा, तो अपना वो दूसरा है ना गुज्जू भाई। अरे गुज्जू कौन है यार? अरे अपना मुन्नफ पटेल। मुन्नफ पटेल का एक तकलीफ है यार। क्या? अगर उसने विकेट लिया तो वो भी 50वें ओवर में ही ले पाता है। रिस्क लेगा? अच्छा, एक काम करो, आप ही मुझे बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं। वो क्या है ना कि मेरे पास पूरे 50 रुपए हैं, तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताओ कि उससे मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं तीनों खानों को लेके फिल्म बना डालूं। अरे तो 50 रुपया मेरे से ले जाओ और उसी पैसे से तीनों खानों को साइन कर लो, फरदीन, जायद और कमाल। आज की डेट में इनके साथ तो 100 रुपए में पिक्चर आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी आपको रिलीज किधर करना है? घर में ही तो देखना है, हैं? बाबा बाद में अरे भिखारी, अरे 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 इधर किधर घुस के आया तुम? ए भाई, मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसा लगाने आया हूँ। कितना पैसा लगाएगा? ये कोई 100-200। उठ उठ, 100-200 रुपए में क्या आता है? बैट भी नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ 100-200 करोड़ की। हाँ। अरे अरे बाबा, तुम CBI वाला तो नहीं है कि भिखारी का कपड़ा पहन के घूमता है? ए भाई, मैं प्रोफेशनल भिखारी हूँ। ये देख मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी विजिट करना मेरे ऑफिस में। हाँ, अब बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं।
मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताना जो मुझे रन आउट ना करा दे। आप प्लेयर पे पैसा मत लगाओ, पिच पे पैसा लगाओ। लेकिन मेरा तो मन कर रहा है अंदर से डीपली हार्टेड कि मैं इंडिया पे पैसा लगाऊं। इसीलिए तुम्हें बोलते हैं ना सर, ये जितना भी बड़ा बड़ा टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग जब खेलता है तो इनको पिच का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब इंडिया खेलता है तो टीम नहीं खेलता है, पिच खेलता है। तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, पूरा 150 करोड़ और 1 रुपया लगा दो। अरे बाबा, इसमें 150 करोड़ तो है, 1 रुपया किधर है? वाह, 1 रुपये का सवाल है। वाह, अल्लाह के नाम पे दे दे। वाह, अरे कल आना, कल आना, कल आना। मैं कल आता हूँ। अरे बाबा, इसी को बोलता है नो बॉल पे रन आउट होना। अरे बाबा, कौन है? राजू भाई, पप्पू आपको नमस्कार ठोकता है। अरे यार पप्पू, तुम तो पास हो गया यार, मुबारक हो गए। अरे राजू भाई, आपका मार्केट कैसा चल रहा है? अरे चलिए, मार्केट चलता है क्या? मार्केट जिधर था उधर ही है, मार्केट को व्हील थोड़ी लगा है। जोक मारता है। राजू भाई, अपन किस पे पैसा लगाए? किस पे पैसा लगाने का है? हाँ। तो इमरान किस्मी पे पैसा लगाओ। हैं? अरे चरिया, इधर क्रिकेट पे पैसा लगाता है आदमी, किस पे नहीं, इस पे नहीं। अरे अपन वही बोला। तुमको पैसा लगाने का है? अरे तुम केविन पे पैसा लगाओ। केविन पे? अरे चरिया, 2 केविन है ना, केविन पीटरसन नहीं तो केविन ओबरान, कोई तो चल जाएगा यार। अरे लेकिन केविन पीटरसन तो घर चले गया है। ये तो बहुत खुशी का बात है, पूरी दुनिया जानता है कि केविन घर पे अच्छा खेलता है। हाँ। कहा चौबे जी, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। साहब, ये मंगू तो आपसे भी 10 कदम ज्यादा तेज निकला है। आज तो हमने इसको ये बड़ी बड़ी फाइल पढ़ते हुए पकड़ा है। या मंगू, ये इतनी सारी फाइल कहाँ से लाया? मेरा दिमाग खराब हो गया साहब, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही साहब। कल रात साहब मैं ऐसे घर में कूदा चोरी करने के लिए, वहां मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है साहब, और तेज तेज सांसें चल रही, और एक आदमी लेटे लेटे अपने नाखून घिस रहा था, खचर 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 खचर। फिर क्या हुआ? फिर साहब हमने उसका पूरा घर छान मारा, कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ फाइलें फाइलें पड़ी थी। मैं कहा मैं आ गया हूँ चोरी करने, खाली हाथ ना जाऊंगा। मैंने फाइलें जमा की और वहां से सारी फाइलें लेके भाग गया। अबे तू 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 जिसके घर में चोरी करने गया था, हाँ। वो आदमी का लेटा हुआ था। हाँ उसके लंबे लंबे बाल थे। हाँ और उसकी एक आंख ऐसे 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 डिपर की तरह ऑन ऑफ हो रही थी। हाँ। अबे तू किसके घर में घुस गया? अबे वो तो योगी बाबा श्यामदेव है, तू उनके घर में चोरी करने के लिए चला गया। और ये जो तू फाइल चुरा के लाया है ना, ये बहुत खतरनाक फाइल है। अबे ये तो सारी काले धन की फाइल है। हवलदार, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज क्यों? अबे ऊपर से ऑर्डर है कि जो भी ब्लैक मनी का नाम ले या जिसके भी हाथ में ब्लैक मनी की फाइल हो, उस पे लाठी चार्ज। हवलदार, चार्ज। नहीं साहब, मैं लाठी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं चार्जर लाना भूल गया हूँ। हाँ, सब लोग कभी न कभी चार्जर तो भूल ही जाते हैं। हेलो डार्लिंग, ये हमको एक बात बताओ, ये रतन हमारे लिए कैसी रहेगी? साहब, ये देखिए, मंगू आज कमर सिंह के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। बेकार है मंगू, नेताजी के घर पे का शेरो शायरी की डायरी चुराने गया था। हैं? फिर साहब ने तो पहले ही तुमको बोला है ना कि सबके घर चोरी करो, लेकिन नेता के घर कभी नहीं। नेता हमारी बिरादरी का होता है। ये जूता छटा। तू बता मंगू, काहे गया था नेताजी के घर पे? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कमर सिंह के घर गया था टेप चुराने। मंगू, टेप को चुराने की चीज है? अरे चुराना ही था तो कुछ ऐसा चुरा लेता जो हमारे साहब के काम आ जाता। ये जूतो छटा बकलोल। ये मंगू, तू जल्दी बोल, ये टेप का क्या है झोल? कमर सिंह जब देखो तब एक टेप मीडिया में दे देते, उससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है देश में, देश का टाइम खराब होता है। तो मैंने सोचा वो टेप ही चुरा लो। तो टेप चुराया का? कहाँ साहब,
उनके घर पे इतने टेप है, इतने टेप है, उतना पैसा तो हम इंडियन लोगों का स्विस बैंक में भी नहीं होगा। जब किसी ने जरा सी भी नजर दिखाई कमर सिंह को, आ गया टेप मीडिया में। नहीं नहीं, पहले आई लव यू बोलो। साहब देखिए, मंगू आज ज्योतिष के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे कार्य मंगू, अब तो इतना गिर गया है कि ज्योतिषी के घर में पहुंच गया चोरी करने। अरे साहब गिरा तो जरूर है, लेकिन आपसे कम ही। ये जू तो छटा। ए मंगू, तू बता कहाँ चुराने गया था? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इकलौती बीवी है, आजकल उसे चस्का लग गया सुबह सुबह भविष्य फल पढ़ने का। आपको तो पता है इसमें कुछ होता नहीं, बकवास होती, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ती भविष्य फल और पूरे दिन उस पर अमल करती। ये देख देख के मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो गई है। साहब मैं ज्योतिषी के घर गया था वो पंचांग चुराने, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे कूदा, मैंने जो नजारा अंदर देखा, मेरी खोपड़ी में नाट हो गई। अच्छा, ऐसा का देख लिया बे? मैंने अंदर देखा, वहां ना कोई पत्रिका है ना कोई पंचांग। ज्योतिषी के सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके सामने यूं यूं कर दिया है। पोपट? पोपट नहीं, चूहा। मैं समझ गया ये कंप्यूटर से निकाल निकाल के लोगों को बेवकूफ बना दिया है। मैंने प्रण कर लिया मैं वो कंप्यूटर ही चुरा लूं, ना रहेगा बांस न बजेगा तंबूरा। साहब ये देखिए, आज तो गजब हो गया है। मेडिकल स्टोर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कार्य मंगू, अब तुम मेडिकल स्टोर पहुंच के चोरी करने के लिए? साहब जो मैंने चुराया है वो गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है, अन्याय नहीं है। मंगू अब तो पूरे साहब की तरह बात करने लगा है कि चोरी घुसखोरी गुनाह नहीं है। ये जू तो छटअप जूअर माउथ। ए मंगू, तू बता, तू वहां पे दवाई चुराने गया था जाके कुछ और? साहब आपको तो पता ही है ये मेडिकल स्टोर वाले नकली दवाइयाँ खूब बेच रहे हैं। ये स्पेलिंग में इधर उधर करके हेर फेर करके नकली दवाइयाँ दे रहे हैं। गरीब आदमी आता है, देखता है दवाइयाँ, हाँ असली है, लेके चला जाता है। कल की बात है साहब, हमारे दादाजी बीमार पड़े, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया, नकली दवाइयाँ खरीद लाया और दादाजी को दवाई दे दी, उनका ब्लड ही सूख गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं मेडिकल स्टोर से सारी नकली दवाइयाँ चुरा लूंगा ताकि जनता को अच्छी दवाइयाँ मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब आप कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे हो। अरे तो तूने इतना अच्छा काम जो किया है, भाई समाज सेवा की है। शर्म तो आती नहीं आपको? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक चोर ने कर दिया।